ओके। हाय गाइस। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू गाइस डूइंग? टेल मी। अब ये सेशन टोटली आउट ऑफ द ब्लू। मैंने आज सुबह डिसाइड किया, मैंने सोचा चलो दशहरा स्पेशल करते हैं। वैसे तो मेडिटेशंस बहुत अलग अलग तरह के होते हैं कि जो हम कभी भी करवा सकते हैं। ओके, होल्ड ऑन। 1 सेकेंड। हाँ, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। एक्चुअली आई एम जस्ट चेकिंग माई सेटिंग्स बिकॉज मेडिटेशन का जो म्यूजिक है उसे बजाने के लिए। ओके, ग्रेट। So this is the reason I was just trying to do settings properly. FaceTime HD camera, okay, और Yeti, ठीक है, ठीक है, फाइन। आई होप आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं। कैन यू गाइज हियर मी वेल? जस्ट से yes in the comments. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच for telling me. Okay, and first of all, I'm very much excited. आप सभी लोगों को यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ज्यादा excited feel हो रहा है because yeah, it's been a long time. आप सभी लोगों के लिए मैंने सेशन किया। सो बेसिकली ये सेशन मैंने सुबह ही डिसाइड किया मॉर्निंग में कि चलो भाई ऐसा कुछ मेडिटेशन प्रोग्राम करते हैं तो सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज हम यूजुअली क्या करते हैं, हम जाकर कहीं पर रावण को जलता हुआ हम देख लेते हैं, बट समहाउ दैट डजंट क्लेंज यू फ्रॉम विद इन। तो इसीलिए यहाँ पर हम आपके साथ प्रोसेस करने वाले हैं मेडिटेशन की, कि जो आपको भीतर से नेगेटिव, लेट्स नॉट से कि आप नेगेटिव है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कि एवरी डे जस्ट बिकॉज यू आर लिविंग, जस्ट बिकॉज आप जिंदा है, आप जीवित है, तो आपके भीतर भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी बढ़ती, ज्यादा बढ़ना, कम होना, बढ़ना, कम होना होते रहता है। ओके, सो दैट इज अ कॉमन थिंग। तो इसीलिए अगर हम ऐसे दिनों पे, स्पेशली जैसे दशहरा है कि जहां पर आप बहुत ज्यादा अपने अंदर की नेगेटिविटी पर काम कर सकते हैं, तो ये नेगेटिविटी इज गोइंग टू बी, आपका जो क्लेंजिंग का जो इफेक्ट है स्पेशली आज के दिन में बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है। ओके, अभी के लिए सबको मैं म्यूट कर रही हूँ बिकॉज या ताकि सबको अच्छे से सुनाई दे जो मैं बोल रही हूँ। बिकॉज अगर आप अनम्यूटेड रहेंगे तो आपके आसपास की भी आवाजें आएंगी, एंड ऑब्वियसली मेरे आसपास की आवाजें बहुत ज्यादा है। ओके, या हैप्पी विजयादशमी टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। और आज की जो टेक्निक होने वाली है बिल्कुल सिंपल तरह से हम करने वाले हैं। इट्स जस्ट गोइंग टू बी लाइक अ क्लेंजिंग प्रोसेस। क्लेंजिंग प्रोसेस में क्या होगा कि आपको आंख बंद करके मेडिटेशन करवाया जाएगा। मेडिटेशन जब करवाया जाएगा आपको कुछ बातें बताई जाएंगी कि भाई ऐसा इमेजिन करो, वैसा इमेजिन करो, ऐसी कल्पना करो। ओके, तो बस आपको कल्पना करनी है। अब कई बार जब कल्पना करने को बोला जाता है स्पेशली क्लेंजिंग मेडिटेशन में, कि जहां पर आप कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप के ऊपर से, राइट? जब कोई भी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है, अरे लेकिन इमेजिन करने से क्या होगा? मतलब मुझे सच में क्लेंजिंग करना है, आई डोंट वांट टू इमेजिन। सी, आप पहले इमेजिन करेंगे तभी वो चीज आपके साथ होगी। आप में से कितने लोगों के साथ हुआ है कि कुछ भी बुरा होने वाला था, आपने पहले अपने माइंड में सिनेरियो इमेजिन किया कि ओ माय गॉड ऐसा हो गया तो, और वो एक्चुअल में सच हो गया? किन लोगों के साथ ये हुआ है? टेल मी यस इन द कमेंट्स, हाथ ऊपर कीजिए। तो अगर कुछ बुरी चीज सोचने से पहले, कुछ नेगेटिव सोचने से पहले आप इमेजिन करते हैं और वो सच हो जाता है, तो वहां पर आप फिर उसके बाद आपके पास पछताने के लिए कुछ रहता नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी, आपने ऑलरेडी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है, राइट? आपके इमेजिनेशन का जो पावर है, आपके अंदर की जो क्रिएटिव एनर्जी है, उसका आपने नेगेटिव यूज कर दिया, तो व्हाई नॉट यूज दैट इन अ पॉजिटिव वे? ओके, ओके, डोंट वरी। सी, आज हम ये प्रोसेस करने वाले हैं, बस आपको सिंपल तरह से इमेजिनेशन करना है। और
रिकॉर्डिंग इज समथिंग कि अगर मैं आपसे हाँ बोलती हूँ कि हाँ रिकॉर्डिंग दूंगी, तो द थिंग इज गोइंग टू बी कि आप रिकॉर्डिंग के बहाने आप यहाँ पर कम ध्यान दोगे. सो द थिंग इज रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला है. ओके जो भी है यहाँ पर इस सेशन में आपको करवाया जाएगा. यू हैव टू ट्राई टू गिव योर बेस्ट. ओके एक और बात बताऊं कि चांसेस है कि यहाँ पर नेटवर्क के इश्यू आपको हो सकते हैं, मुझे हो सकते हैं, वी डोंट नो. नहीं हो तो दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. लेकिन अगर किसी को नेटवर्क के इश्यूज होते हैं, ओके तो वापस उसी लिंक से सेशन को ज्वाइन कर लेना है. ओके पहली बात. दूसरी बात, मान लो कि नेटवर्क इश्यूज नहीं होते हैं, फिर भी आप डिस्टर्ब हो गए, आसपास से कहीं जोर से धाड़ करके आवाज आई एंड यू आर लाइक फॉर अ सेकेंड आप एकदम से जाग गए और चौंक गए. नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू द सेशन. आंखें बंद कर लो. जहां से आपने आंखें खोली थी वहीं पर आंखें बंद करके वापस कंटिन्यू करो सेशन. ज्यादा कुछ डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं कि ओ माय गॉड पता नहीं अभी तो सेशन काम नहीं करेगा, बीच में से आंख खुल गई तो डोंट थिंक ऑल दैट. ओके यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, आप अपनी ड्यूटी करो. अगर बीच में से आंख खुलती भी है, यूनिवर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग यू ड्यूरिंग द सेशन. पता नहीं कैसे, या तो ज्यादा डीप में ले जाकर या तो थोड़ी देर चौंका कर भी, बट समहाउ जो भी सेशन के दौरान होता है आपके लिए वो एक लेसन होगा. कुछ ना कुछ आपके लिए सीखना होगा उस टाइम के दौरान. ओके उस डिस्टर्बेंस के दौरान भी. ठीक है तो एवरीबडी रेडी फॉर द सेशन? टाइप रेडी इन द कमेंट बॉक्स ताकि हम शुरुआत कर सके. ओके ठीक है रेडी 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 फाइन. जी हाँ, आप लाई डाउन होकर बेड के ऊपर आप लेट कर भी ये मेडिटेशन कर सकते हैं. अगर आप में से कोई ऐसा है कि जिसको बैक के प्रॉब्लम्स रहते हैं, ज्यादा देर तक आप बैठे नहीं रह सकते हैं, तो आप लाई डाउन होकर कर सकते हैं. ओके बेड के ऊपर लेट सकते हैं, सोफे के ऊपर लेट कर ये मेडिटेशन कर सकते हैं. और ये मेडिटेशन थोड़ा लंबा हो सकता है. ओके आई एम जस्ट टेलिंग यू 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स का हो सकता है. तो अगर इतनी देर तक आप बैठ नहीं सकते हैं तो बेझिझक लेट जाइए. ओके देयर इज नॉट एन इश्यू विद दैट. ओके तो या अपने आसपास के सभी लोगों को बता दीजिए कि भाई आप हिलने वाले नहीं है अपनी जगह पे से, तो आपको डिस्टर्ब नहीं करे 1 घंटे के लिए. ठीक है तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए और अपनी दोनों आंखें बंद कीजिए. अपनी दोनों आंखें बंद रखते हुए इस सेशन में डीप में उतरना शुरू कीजिए. आज आप अपने आप को भीतर से क्लेंस करना चाहते हैं. आपका इरादा बिल्कुल पॉजिटिव है कि आप एक और ज्यादा पॉजिटिव इंसान बन सके अपने अंदर की नेगेटिविटी को क्लेंस करके. और इसीलिए आज आप टाइम पर ये सेशन में मौजूद हो चुके हैं. इसीलिए जस्ट ट्रस्ट द सिस्टम, जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स. यूनिवर्स जो भी करता है हमेशा आपके लिए अच्छा होता है, वही करता है. अगर आज आप टाइम याद रख के समय अनुसार अगर आप यहाँ पर पहुंच सके हैं, समहाउ यूनिवर्स ने कुछ न कुछ साजिश जरूर की है. और इसीलिए हैव फेथ, विश्वास रखिए कि अगर आप यहाँ पर आए हैं तो जरूर आप कुछ न कुछ अपने अंदर सुधार ला पाएंगे. अपने गॉड को याद कीजिए. अपने गॉड को याद कीजिए जिसमें भी आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं. अपने गॉड या अपने गुरु को याद कर सकते हैं आप. और उन्हें कहिए कि इस पूरे सेशन के दौरान वो आपके साथ रहे, ताकि आप इस पूरे सेशन के द्वारा अपने अंदर की नेगेटिविटी को क्लेंस करके और भी ज्यादा पॉजिटिव और भी ज्यादा बेहतर इंसान बन पाए.
आपके आसपास जो कोई भी आवाजें चल रही है, वो सारी आवाजें आपको ये प्रोसेस, ये मेडिटेशन और भी ज्यादा बेहतर तरह से करने के लिए मदद रूप हो रही है। आज तक शायद ऐसा कितनी बार हुआ होगा जहां पर आप अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं कर पाए। आप शायद दूसरों के कहने में आकर आपने अपने आप को कम समझा, अपने आप को इम्परफेक्ट समझा। एंड वंस इन अ वाइल, कभी कभार तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आप के ऊपर भरोसा करें। आज के इस सेशन में आपने आना चुना, आपने अपने आप को क्लेंस करना चुना। दैट इज द बेस्ट डिसीजन कि जो आपने अपने लिए लिया है। आज का ये जो दिन है इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा प्योर है कि आप अपना क्लेंजिंग बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। अपने आप को थैंक यू कहिए इस मेडिटेशन में उपस्थित रहने के लिए। अपने गॉड को थैंक यू कहिए कि आपके अंदर ये प्यास है कि आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं। दुनिया के हर एक व्यक्ति में ये प्यास नहीं होती है। आपको खुद को पता है कि आप कितने बेहतर बनना शुरू हो गए हैं जब से आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। आपके आसपास जो कुछ भी चल रहा है, whatever is going on around you, बस उस खूबसूरती वाली एनर्जी, खूबसूरत एनर्जी, इम्परफेक्शन में भी जो परफेक्शन है उसे एंजॉय कीजिए। आपको पता है आपके जीवन में कितने प्रॉब्लम्स है आज भी। आपको ये भी पता है कि आज तक जितने प्रॉब्लम्स आपने देखे हैं, यू हैव बिकम बेटर। आप एक बेहतर इंसान बस उन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से बने हैं। तो इसीलिए जस्ट नो दिस, ये बात जान लीजिए कि शायद लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगे, लेकिन चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आपके अंदर ये विजडम होना चाहिए कि आप हर बार, चाहे जो भी हो लाइफ में, पॉजिटिविटी हो या नेगेटिविटी, आप बिल्कुल समान भाव से हर एक परिस्थिति में रहेंगे। यू विल जस्ट बी एज काम एंड पीसफुल इन एवरी सिचुएशन, क्योंकि वो तो लाइफ की सुंदरता है। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ट्रस्ट द प्रोसेस। अपने दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर दीजिए और अपनी सांसें बिल्कुल शांति से बहने दीजिए। यू डोंट हैव टू ट्राई, आपको कोशिश नहीं करनी है सांस लेने की और सांस छोड़ने की। यू जस्ट हैव टू लेट इट फ्लो नेचुरली, बिल्कुल कुदरती तरह से
सांसों को फ्लो होने दीजिए। ये महसूस कीजिए सांसें ये भी गॉड ही चला रहे हैं। दिन के दौरान कितनी बार आप भूल जाते हैं कि भाई सांस भी लेना है, बट योर बॉडी जस्ट मेक्स इट हैपन ऑन इट्स ओन। आपका शरीर अपने आप सांस लेता है। तो इसीलिए ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आप यहाँ पर हैं, अगर आप इस दुनिया में हैं, मतलब अभी और कुछ है कि जो आपको करना बाकी है। और यही बात, यही विजडम को ग्रहण करते हुए अपने शरीर को वापस रिलैक्स करना शुरू कीजिए। ये गहरी सांस लीजिए और अपने दोनों हाथों को बिल्कुल रिलैक्स होने दीजिए। अपने पेट के स्नायु, अपने कमर के स्नायु, अपने छाती के स्नायु, कंधे के स्नायु, जॉइंट्स, सब कुछ बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। शरीर को रिलैक्स करने के लिए आपको उस भाग को बस ढीला छोड़ देना है और आपका शरीर अपने आप रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। बॉडी को जितना रिलैक्स करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा आपके माइंड के ऊपर काम करना। जितना ज्यादा आप रिलैक्स कर सकते हैं अपने शरीर को, अपने मन को, उतना ज्यादा आप बेहतर तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड द्वारा काम कर पाएंगे नेगेटिविटी कम करने के लिए। अपने चेहरे के स्नायु, अपने मस्तिष्क के स्नायु को बिल्कुल रिलैक्स होने दीजिए। इसी के साथ साथ अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आपके आसपास जो कोई भी आवाजें चल रही है, ये सारी आवाजें आपको और भी ज्यादा डीप में जाने के लिए मदद रूप हो रही है। All the sounds you're hearing in your background are helping you to go deeper, deeper into a very deep state of your subconscious mind. देखिए, आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है और अब आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक सीढ़ी है, स्टेप्स है कि जिसके 10 कदम उतरकर आप एक जगह पर पहुंच पाएंगे। जैसे ही आप ये सीढ़ी को उतरना शुरू करते हैं, आप बहुत ज्यादा डीप अवस्था में उतरते जाएंगे और जैसे ही 1 मैं कहूंगी वैसे आप बहुत ही डीप अवस्था में, एक डीप अल्फा अवस्था में उतर जाएंगे कि जहां पर रहकर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम कर पाएंगे। तो आपके सामने आप जो सीढ़ी की कल्पना कर रहे हैं उससे नीचे उतरना शुरू कीजिए। 10, 9, 8, going deeper and deeper. 7, 6, 5, going more and more deeper. 4, 3, 2 and 1. देखिए आप नीचे उतर चुके हैं और अब आप बहुत ही एक गहरी अवस्था में पहुंच गए हैं। आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है।
आपका मन जितना ज्यादा शांत होते जाएगा, उतना ज्यादा उसमें विचार कम होते जाएंगे। जस्ट रिलैक्स, जस्ट लेट गो। आप जितना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा आपका माइंड डीप में नहीं जा पाएगा। जस्ट लेट गो। अगर विचार आते हैं तो आने दो, यू डू योर वर्क। आप अपना काम कीजिए, विचारों को अपना काम करने दीजिए। जैसे ही आप और ज्यादा डीप में उतरेंगे, विचार शून्य हो जाएंगे। Thoughts will come down to a zero. और अब आप कल्पना कीजिए कि आप जहां पर है उससे थोड़ा आगे आप चलना शुरू करते हैं, तो आप बहुत ही एक अलौकिक जगह पर जाना शुरू कर देते हैं। ये जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा पवित्र है। और जैसे ही आप इस जगह पर कदम रखेंगे, आप खुद के अंदर भी एक प्योर एनर्जी बहना शुरू हो जाए ऐसा महसूस करना शुरू कर देंगे। ये जगह बहुत ही ज्यादा अलौकिक है। आपको इसे अपनी कल्पना के द्वारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र आपको फील हो, ऐसा आपको इसे बनाना है। आगे कदम बढ़ाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और इस जगह को एक्सप्लोर करते जाइए। ये इतनी ज्यादा सुंदर, इतनी ज्यादा अलौकिक जगह है जो आपने आज तक इस दुनिया में कहीं भी नहीं देखी है। बहुत ही अलौकिक खुशबू यहाँ पर आपको मिल सकती है। जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट लेट गो एंड लेट गॉड। इस जगह पर आगे बढ़िए और देखिए एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा वृक्ष है कि जिस पर एक तरह का अलौकिक चमक है। उसके पत्ते बहुत ही अलौकिक तरह से चमक रहे हैं। उस पेड़ की एक अलग ही आभा है। आप वहां पर उस पेड़ के नीचे जाकर ये मेडिटेशन करते हैं। देखिए आप योग मुद्रा साध रहे हैं। योग मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, जो भी आप इसे कहें, लेकिन आप इसे साध कर इस वृक्ष के नीचे बैठे हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर बैठते हैं, ऊपर आकाश में से बहुत ज्यादा पावरफुल प्रकाश, बहुत ही पवित्र सफेद प्रकाश आपकी ओर नीचे आ रहा है। देखिए ये जो प्रकाश है धीरे धीरे आपके मस्तिष्क के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। देखिए ये जो सफेद प्रकाश है आपके मस्तिष्क के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है और आपके माइंड, बॉडी, सोल को क्लेंस कर रहा है। आपके क्राउन चक्र के द्वारा धीरे धीरे ये आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपके चेहरे के स्नायु में, आपके मस्तिष्क के स्नायु में, आपके कंधों में, गर्दन में। आप
आपके छाती के स्नायु, पेट के स्नायु, कमर के स्नायु, आपके दोनों हाथ और पैर पूरी तरह से इस एनर्जी से एनर्जाइज हो चुके हैं। देखिए ये एनर्जी कितनी खूबसूरती से आपके बॉडी में बहना शुरू हो गई है। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं इस मेडिटेशन के दौरान, बिकॉज आप इतनी पवित्र जगह पर है कि यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही है। और जिस जगह पर बैठकर आप मेडिटेट कर रहे हैं, इट्स सच अ पावरफुल प्लेस। इतनी पॉजिटिव जगह है कि जब भी आपके शरीर को, आपके माइंड को, आपके बॉडी को, आपके सोल को किसी तरह का हीलिंग की आवश्यकता होती है, जब कुछ अलग तरह की एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो आसपास की जो जड़ी बूटियां हैं वो उस तरह की एनर्जी एमिट करना शुरू कर देती है कि जो आपको मिलना शुरू हो जाती है। सो जस्ट रिलैक्स एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, क्योंकि आप ये मेडिटेशन करने बैठे हैं। जितना विश्वास आप अपने आप के ऊपर करते हैं, उतना ज़्यादा बेहतर आप मेडिटेशन कर पाएंगे। और अगर आज तक आप अपने आप के ऊपर शायद पूरा विश्वास नहीं कर पाए हैं, दैट्स टोटली फाइन। इट्स नॉट यू, ये आपका चॉइस नहीं है। आपको शायद कहीं ना कहीं से ऐसा सिखाया गया है, या फिर आपने कुछ गलत सीख लिया, कुछ गलत परसेप्शन कर लिया। शायद कोई और कुछ और सिखाना चाहता था और आपने उसे किसी और तरह से ले लिया। That's totally fine when people learn। जब आप सीखते हैं तो आपको भी नहीं पता होता है। कई बार इंसान गिरकर सीखता है। So it's totally fine अगर आज तक आप अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं कर पाए तो। लेकिन आज आप ये चुनते हैं कि आप अपने आप के ऊपर विश्वास करते हैं। Tell yourself you want to trust yourself and you trust yourself fully। अपने आप से कहिए कि आप अपने आप के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं और पूरी तरह से आप अपने आप के ऊपर विश्वास करते भी हैं। ये जो एनर्जी आपके ऊपर बह रही है उसे फील करना शुरू कीजिए। कोई एक पॉजिटिव माइंडसेट, कोई एक पॉजिटिव विचार कि जो आप अपने अंदर लाना चाहते हैं, कोई भी एक पॉजिटिव माइंडसेट कि जो आप अपने अंदर बढ़ाना चाहते हैं, आप अभी उसके बारे में एफर्मेशन बोल सकते हैं। सिर्फ पॉजिटिव शब्दों में आप अभी एफर्मेशन बोल सकते हैं जो आप अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप में लाना चाहते हैं उसके बारे में।
कल्पना करनी है कि आपके सामने एक बहुत ही पवित्र नदी है। एक नदी है कि जिसका पानी बहुत ज़्यादा पवित्र है, बहुत ज़्यादा प्योर है और एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर पानी है। अगर आप पीना चाहते हैं तो आप ये पानी पी सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके आसपास कुछ छोटी छोटी तितलियां हैं। ये जो तितलियां हैं कलरफुल है और आपको अपने आप को हील करने के लिए जिस कलर की जरूरत है उस कलर की तितली आपके पास आ रही है और आपके आसपास मंडरा रही है। जो भी कलर की तितली आपके आसपास आती है, हो सकता है कलरफुल तितलियां, बहुत ज्यादा अलग अलग कलर्स की भी आप देख सकते हैं, दैट्स टोटली फाइन। लेकिन तितली का कलर अच्छी तरह से देख लीजिए और आपको अब ये कल्पना करनी है कि ये जो क्लियर पानी है, आप धीरे धीरे उसमें उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं इस पानी में। बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, इट्स जस्ट अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी है कि जिसमें से आप चलकर आगे जा सकते हैं। इस नदी के बीचों बीच ये जो तालाब है, नदी के पास एक छोटा सा तालाब है। अगर आप वहां पर जाएंगे तो देखेंगे बहुत ही बड़ा एक लोटस है, बहुत ही बड़ा एक कमल का फूल है, उतना बड़ा कि उसके अंदर आप भी समाहित हो सकते हैं, उतना बड़ा है। बहुत ही सुंदर ये बड़ा सा लोटस है। देखिए आप जाकर इस लोटस के अंदर बैठ रहे हैं, जैसे किसी भी दैवी शक्ति को दिखाया जाता है कि वो कमल के ऊपर विराजमान होते हैं, इसी तरह से आप भी इस कमल पर विराजमान हो रहे हैं। और देखिए कि आप बिल्कुल कंफर्टेबली इस कमल पर बैठ चुके हैं। देखिए ये जो कमल पर आप बैठ चुके हैं, अब जस्ट बिकॉज आपका क्लेंजिंग हो चुका है, अब आपको अपने आप को एनर्जाइज करना जरूरी है, अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी से एनर्जाइज करना जरूरी है। और इसीलिए आपने अपने अंदर के डिवाइन को इस कमल का आसन दिया है। आज तक आपने देवी देवताओं को देखा होगा कमल के ऊपर, आपके अंदर भी गॉड का एक अंश है और इसीलिए आज आप अपने आप को इस कमल के आसन के द्वारा अपने अंदर के डिवाइन को आप जागृत करना चाहते हैं, आप उनका सम्मान करना चाहते हैं और इसीलिए आज आप इस लोटस पर विराजमान हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में जैसे मैं आपसे कहती हूँ, आकाश में से बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी की वर्षा होना शुरू हो जाएगी। आकाश में से बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी की वर्षा होना शुरू हो जाएगी और आप इस कमल के ऊपर जो बैठे हैं, आप वो सारी एनर्जी को अनुभव करना, सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। तो देखिए धीरे धीरे ये जो पॉजिटिव एनर्जी है आकाश पर से बरसना शुरू हो रही है।
कितनी सुंदर है ये एनर्जी, कितनी पॉजिटिव है ये एनर्जी। और ये जो एनर्जी है, इट्स जस्ट डूइंग वन थिंग। आपके भीतर की जो डिवाइन एनर्जी है उसे ये जागृत कर रही है। बिल्कुल शांति से इस अनुभव को महसूस कीजिए। दुनिया में ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं कि जो अपने आप को कम मानना चाहते हैं, अपने आप को इम्परफेक्ट मानना चाहते हैं, बुरा मानना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज अपने अंदर के डिवाइन एनर्जी को, अपने अंदर के डिवाइन पावर को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। आज आपने कॉन्शियसली ये डिसाइड किया है कि आप अपने अंदर के डिवाइन को ज्यादा एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और इसीलिए 100% इस प्रोसेस में अपने माइंड बॉडी सोल को लगा दीजिए। देखिए, आप जिस लोटस पर बैठे हैं, कमल पर बैठे हैं, उस कमल के आसपास बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी की वर्षा हो रही है। आपके अंदर की डिविनिटी को महसूस कीजिए। आपके अंदर की डिविनिटी ये कुछ ऐसा है कि जो आपका सोल का भाग है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सोल, कि जो कभी भी सुषुप्त नहीं होता है। आपका सोल हमेशा आपके साथ रहता है, हमेशा इट्स ऑलवेज अवेक। और इसीलिए आपको कुछ भी जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो सोल है, आपके अंदर की जो डिवाइन एनर्जी है, वो तो हमेशा 24/7 इट्स ऑलमोस्ट अवेक। आपके अंदर की जितनी भी अच्छाई है, देखिए, आप उसे अनुभव कर सकते हैं। आपके अंदर की पॉजिटिविटी को आप अनुभव कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज ये पॉजिटिविटी की जो वर्षा है आपके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, एंड इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपके भीतर की डिवाइन एनर्जी बस आपको याद दिला रही है। हर एक इंसान के अंदर डिविनिटी होती है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल वो भूल जाते हैं, ज्यादातर वो भूल जाते हैं, एक कोने में डाल देते हैं उस विषय को, और वो याद ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को सराहना चाहते हैं, उसे बेहतर बनाना चाहते हैं, और भी ज़्यादा पावरफुल, और भी ज़्यादा पॉजिटिव बनना चाहते हैं, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। आपके आसपास जो भी पॉजिटिव एनर्जी आप महसूस कर रहे हैं, देखिए कि वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो रही है। जितना सुंदर आपका मन है, उतना ही सुंदर आप अनुभव कर पाएंगे इस प्रोसेस के दौरान अभी। एंड एवरीबडी इज ब्यूटिफुल। हर एक इंसान का दिल बहुत सुंदर होता है, क्योंकि आपके दिल में आपकी आत्मा विराजमान होती है, एंड योर सोल इज अ पार्ट ऑफ गॉड। इस प्रोसेस के द्वारा आपने अपने अंदर की पॉजिटिविटी को, अपने अंदर की पॉजिटिव पावर को जागृत कर दिया है। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, दिन ब दिन जब भी आपको पॉजिटिविटी की आवश्यकता होती है, जब भी कुछ ऐसा होता है कि जो आपको सोचने पर विवश कर देता है कि भाई अब लाइफ को सुधारें कैसे, हाउ टू इम्प्रूव योर लाइफ,
तो हर बार ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी सहायता करेगी। जितने हो सके उतने माइंड में पॉजिटिव विचार लाकर जो भी आप अभी अनुभव कर रहे हैं, जस्ट लेट इट हैपन। बस अनुभव करते रहिए, फील करते रहिए। इट्स सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इस प्रोसेस के दौरान आपके आसपास जो भी होता है, बस उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। कहीं ना कहीं अगर कुछ डिस्टर्बेंस भी होता है, आपके आसपास कुछ आवाज़ें होती हैं, तो वो भी सारी आवाज़ें आपको इस प्रोसेस में मदद रूप हो रही है, ज़्यादा पॉजिटिविटी फील करवाने के लिए। बिकॉज इसी तरह से तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग करना है लाइफ में हमेशा। पहले आपको पॉजिटिव सोचना है, उसके बाद पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो जाती है। विच इज़ वाई इट्स एसेंशियल फॉर यू कि हर बार चाहे जो भी हो जाए, हर एक परिस्थिति में आप पॉजिटिव सोचते रहें। अगर लाइफ में कुछ भी ऐसा होता है कि जो आप समझ नहीं सकते हैं, फिर भी पॉजिटिव सवाल पूछिए कि भाई ऐसा हो गया है, अब आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। ऐसा तो क्या करना है कि जिससे आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सके। एवरी प्रॉब्लम हैज अ हिडन अपॉर्चुनिटी। हर एक प्रॉब्लम अपने साथ एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। तो आप जितना ज़्यादा हर एक प्रॉब्लम के दौरान सोच सकते हैं, जितना पॉजिटिव सोच सकते हैं, उतना आपके लिए वो अच्छा रहेगा, उतना आप उस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा पॉजिटिव तरह से डील कर पाएंगे। आपने लाइफ में कई बार गलतियां की होंगी, कई बार आपने कुछ गलत कदम उठाए होंगे, कई कई गलत डिसीजंस उठाए होंगे। जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ फॉर दैट। गॉड ने इसी तरह तो इंसान को बनाया है, कभी किसी को परफेक्ट नहीं बनाया है, क्योंकि ये दुनिया इम्परफेक्ट है, ये यूनिवर्स इम्परफेक्ट है। जस्ट बिकॉज दिस यूनिवर्स ऑलवेज कीप्स ऑन इवॉल्विंग। अगर सब कुछ परफेक्ट हो जाता तो किसी को ग्रोथ की ज़रूरत नहीं होती, किसी को बेहतर बनने की ज़रूरत नहीं होती। एवरीथिंग वुड बी जस्ट द वे इट इज़, और सब कुछ बस रुक सा जाता। लेकिन दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। थिंग्स जस्ट कीप गोइंग ऑन, लाइफ गोज ऑन, यू हैव टू कीप गोइंग ऑन। और इसीलिए लाइफ का सबसे खूबसूरत ये फैक्ट है कि लाइफ इज इम्परफेक्ट, और इसीलिए आप भी शायद इम्परफेक्ट हैं, एंड दैट्स टोटली फाइन। आप जैसे भी हैं, बस अपने आप से खुश रहिए। बिकॉज अगर गॉड आप पर भरोसा करते हैं, तभी आपको इस दुनिया में डाला गया है, आपको रखा गया है इस दुनिया में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ बेहतर जरूर कर सकते हैं। जो भी आपके साथ हुआ है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बस उसे स्वीकार कर लीजिए। बिकॉज द फैक्ट इज कि जो भी आपके साथ हुआ है, आपके अंदर जितनी स्ट्रेंथ है, जितना सहने की शक्ति है, उसी के अनुसार हुआ है। आपके गॉड को पता है कि आपके अंदर ताकत है उस परिस्थिति के साथ डील करने के लिए। योर गॉड नोज दैट यू हैव दैट इनफ स्ट्रेंथ कि आप बस चुटकियों में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट यू हैव।
जो भी प्रॉब्लम्स आपको मिले हैं, जो भी अच्छी चीजें बुरी चीजें मिली है, सबको स्वीकार कर लीजिए। दिस इज व्हाट गॉड इज, दिस इज व्हाट डिवाइन इज। जो पॉजिटिव नेगेटिव सबको स्वीकारते हैं, वो कभी किसी को जज नहीं करते। आपको भी आज अपने आप को जज नहीं करना है, अपने आप को स्वीकारना है हर तरह से। आपकी लाइफ के उन सभी अच्छे लोगों को याद कीजिए कि जिन्होंने आज तक हर बार आपका साथ दिया है, हर बार जो आपके साथ खड़े रहे हैं आपके अच्छे और बुरे वक्त में। ऐसे सभी लोगों को याद कीजिए और दिल से इनको थैंक यू कहिए, बिकॉज शायद आप शायद हार मान रहे थे, लेकिन इनकी सपोर्ट की वजह से यू डिड नॉट गिव अप। तो इनको थैंक यू कहिए मन ही मन। और इसी के साथ साथ ऐसे लोगों को देखिए कि जिन्होंने शायद आपकी लाइफ मुश्किल कर दी थी, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया था, आपका बिल्कुल साथ नहीं दिया, शायद आपको मुश्किल परिस्थिति में छोड़कर चले गए। ऐसे सभी लोगों को याद कीजिए। देखिए, जब आप नॉर्मली ऐसे लोगों को याद करते हैं जागृत अवस्था में, तो आप शायद दुखी हो जाते हैं, आपका माइंड नेगेटिव हो जाता है, लेकिन अभी आपको इन सभी लोगों को याद करना है। और एक बात सोचिए, अगर ये सभी सैंपल आपकी लाइफ में नहीं होते तो क्या आज आप इतने बेहतर बने होते? भले इनका इरादा गलत था, इनका माइंडसेट नेगेटिव था, लेकिन आपने तो पॉजिटिव ग्रोथ किया ना इनकी वजह से। आप कितने बेहतर बन पाए, कितने पॉजिटिव बन पाए, कितने स्ट्रॉन्ग बन पाए इन सभी लोगों की वजह से। और इसीलिए अपने गॉड को थैंक्स कहिए, बिकॉज वो गॉड आपको हमेशा ऐसे ही चैलेंजेस देते हैं, ऐसे ही चुनौतियां देते हैं कि जो आप सह सकते हैं, जो रियल में आप अच्छी तरह से डील कर सकते हैं उसके साथ। अपने आप से आपको एक वादा करना है। यू जस्ट हैव टू प्रॉमिस योर सेल्फ समथिंग। हर एक अच्छी परिस्थिति में, हर एक पॉजिटिव परिस्थिति में आप हमेशा कोशिश करेंगे कि आप एक अच्छे इंसान बने रहे और दूसरों के प्रति भी आप अच्छा व्यवहार करते रहें। उसी के साथ साथ अगर कुछ नेगेटिव होता है, अगर कोई मुश्किल परिस्थिति आती है, वहां पर आपको डबल पॉजिटिव होना है, डबल पॉजिटिव व्यवहार करना है। बिकॉज जब सब कुछ अच्छा चलता है तब तो हर एक इंसान पॉजिटिव बिहेव करता है। ज्यादातर लोग वहीं पर अपना आपा खो बैठते हैं कि जब उनके साथ कुछ बुरा होता है। बट दैट इज वेयर द टेस्ट इज, दैट इज वेयर यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू। यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहा है वहां पर कि भाई चलो, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग कर लिया, अब प्रैक्टिकली करके दिखाओ। सो प्रॉमिस योरसेल्फ कि अब के बाद लाइफ में अगर कुछ भी नेगेटिव होता है, वहां पर भी आप हमेशा 1000% कोशिश करेंगे पॉजिटिव रहने की। बिकॉज आपकी दुनिया आप खुद बनाते हैं अपने विचारों के द्वारा, आपकी मेंटालिटी के द्वारा।
माइंड जैसे काम करता है वैसे आप अपनी दुनिया को बनाते हैं। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ बह जाएंगे और नेगेटिविटी में नेगेटिव हो जाएंगे तो ऐसे तो हर एक इंसान फ्लक्चुएट होते रहते हैं। आपको पता है कि हर एक नॉर्मल इंसान, हर एक कॉमन इंसान ऐसे ही बिहेव करते हैं, लेकिन आपको इवॉल्व होना है। यू हैव टू बिकम अ वेरी पॉजिटिव एंड अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, कि जहाँ पर आप पॉजिटिविटी में तो आप संभाव रहते ही हैं, लेकिन नेगेटिव टाइम के ऊपर, टेस्टिंग टाइम्स पर, जब बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा ली जा रही है, उस टाइम पर आप बहुत पॉजिटिव इंसान की तरह आप रहें। यू एक्चुअली बी दैट वे, ओके, you actually be that way, you actually become that way during that time। ऐसा आपको कोशिश करनी है। देखिए, जैसे ही आप ये प्रॉमिस करते हैं अपने आप को, ऊपर आकाश में से, स्वर्ग में से आप पर पुष्प की वर्षा होती है, क्योंकि आज आपने अपने अंदर की पॉजिटिव शक्ति का सबसे प्योर उपयोग करना, उसका निर्णय आपने ले लिया है। देखिए, आप पर पुष्पों की वर्षा होती है। क्योंकि आपने अपने अंदर की पॉजिटिविटी को, अपने अंदर की डिविनिटी को रिस्पेक्ट करना, उसका उपयोग करना डिसाइड कर लिया है। एंड दिस इज योर रियल इनर स्ट्रेंथ। आपके भीतर की ये सच्ची ताकत है कि जो आपको ऐसा निर्णय लेने पर, यू आर डिसाइडिंग दिस फॉर योर सेल्फ, आपको ऐसा डिसीजन दिलवा रही है। इस दुनिया में हर एक इंसान, चाहे वो नॉर्मल घर में पैदा होता है या फिर मिलियनेयर के घर में पैदा होता है, हर एक इंसान को एक चीज कॉमन में दी गई है कि वो है समय। हो सकता है कि कर्म के अनुसार किसी के पास बहुत ज्यादा धन है, बहुत ज्यादा वैभव है, बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफ है, और कर्म के अनुसार, पर्पस के अनुसार, लर्निंग्स के अनुसार शायद किसी ने अपनी लाइफ में पैसे इतने ज्यादा नहीं चुने हैं। तो आपके पेरेंट्स की जो सिचुएशन है, आपका जन्म कैसे घर में हुआ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो आपके कर्मों के आधारित है। लेकिन आप अपने समय को जिस तरह से उपयोग करते हैं, आप अपने समय का जिस तरह से उपयोग करते हैं, और अपने आप का, अपने आप के अंदर बहुत पावरफुल आपको टूल दिया गया है कि जो आपका माइंड है, उस माइंड का आप जितना ज्यादा यूज करते हैं, उसके द्वारा आप डेफिनेटली अपनी सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आपके पर्पस के द्वारा आप कुछ बहुत ही अनोखा इस दुनिया में बदलाव ला सकते हैं, कि जो दुनिया के लिए अच्छा होगा, दुनिया के लिए पॉजिटिव होगा। आपका जो भी पर्पस है, आप अभी जान पाएंगे कुछ ही मिनटों में। बिल्कुल सरलता से आपका पर्पस आपको पता लग जाएगा। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका पर्पस कुछ बहुत ही बड़ा है, कुछ बहुत ही मुश्किल है। आपका पर्पस कुछ ऐसा है कि जो करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आता है। एंजॉय, मजा लेना। कुछ भी काम करते करते जब आप मजा लेते हैं, यू क्रिएट जॉयफुल एनर्जी। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं कि जो आप इस यूनिवर्स में फिर रिलीज करना शुरू करते हैं। आपकी लाइफ में, प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में जो भी आपको
स्टेपिंग स्टोन्स के आधार पे जो भी लाइफ में परिस्थितियां मिली है, उन सभी परिस्थितियों को याद कीजिए। ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि जो शायद तुरंत आपको सॉल्व करना नहीं आ सकता है, लेकिन these can work as a stepping stone in your spiritual progress, in your personal progress. ऐसी सभी परिस्थितियों को याद कीजिए और गॉड से कहिए कि वो आपकी मदद करे ऐसी हर एक परिस्थिति के दौरान। You just want to give your best. गहरी सांसें लीजिए, 7 गहरी सांसें लीजिए और देखिए कि इस पूरे सेशन के दौरान जो भी पॉजिटिविटी आपने अनुभव की, जो भी बदलाव आपने अनुभव किया, जो भी प्रोग्रामिंग आपने फील किया, वो सब कुछ आपके माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर उतर रहा है। शांति से गहरी सांसें लीजिए और देखिए जो भी पॉजिटिविटी आपने इस सेशन के दौरान अनुभव की, वो सब कुछ आपके भीतर उतर रहा है। आप जैसे जैसे भविष्य में मेडिटेशन करते जाएंगे, आपके भीतर ये जो पॉजिटिव पावर है कि जो आपको हर घड़ी पॉजिटिव रहना याद दिलाता है, वो पावर, वो मोटिवेशन बढ़ते जाएगा। बिकॉज इट्स नॉट आउटसाइड, वो आपके भीतर है। बिल्कुल शांति से गहरी सांसें लीजिए और इस अनुभव को अपने अंदर उतरने दीजिए। कितना सुंदर, कितना शांत ये अनुभव है, कितना ज्यादा सुकून आप महसूस कर रहे हैं। You don't care about whatever is happening around you. बस आप शांति से इस अनुभव को महसूस कर रहे हैं। You have just reached a zen-like state जहां पर आप बिल्कुल आप zen like अवस्था में हैं, बिल्कुल शांत अवस्था में पहुंच गए हैं और आपके आसपास जो कुछ भी होता है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि आपके अंदर बिल्कुल शांति है, बिल्कुल सुकून है, बिल्कुल आनंदमय अवस्था, सत चित आनंद आपने अपने भीतर जागृत कर दिया है। इट वॉज नॉट एनीवेयर आउटसाइड यू, ये आपके भीतर ही है। ठीक है। और अब थोड़ी ही देर में आप इस डीप अवस्था से बाहर आना शुरू कर देंगे। थोड़ी ही देर में आप इस डीप अवस्था से बाहर आना शुरू कर देंगे और जैसे ही आप इस डीप अवस्था से बाहर आएंगे,
आप अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पवित्र महसूस कर पाएंगे। और ये जो आप महसूस करेंगे कहीं से भी आपके अंदर नहीं आया है, ये आपके भीतर था ही। बस ये प्रोसेस आपने जिस तरह से की, बस उससे वो पॉजिटिविटी जागृत हो गई, वो पवित्रता आपके अंदर जो छुपी हुई थी वो जागृत हो गई। तो धीरे धीरे इस डीप अवस्था से बाहर आना शुरू कीजिए। 1, स्लोली कमिंग आउट, धीरे धीरे इस डीप अवस्था से बाहर आना शुरू कीजिए। 2, 3, 4 एंड 5। धीरे से अपनी दोनों आंखें खोलिए, धीरे से अपनी दोनों आंखें खोलिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। धीरे से अपनी दोनों आंखें खोलिए। Okay guys, so that was a small meditation session. छोटा सा सेशन था, मुझे पता है इतना छोटा नहीं था, बट स्टिल क्लेंजिंग प्रोसेस थी, उसी के साथ साथ पॉजिटिविटी आपके अंदर जो भर पाए ऐसा सेशन था। आई जस्ट वॉन्ट कि अभी मैं आपके साथ ज्यादा बात ना करूं, यू नो, बिकॉज आप इतना डीप में जाकर आए हैं। आई डोंट वॉन्ट टू रूइन दैट साइलेंस, ओके। तो इसीलिए अभी आप जैसे ही डीप अवस्था में है, थोड़ा बहुत आप यू नो अच्छे से डेप्थ में है, पॉजिटिव लेवल पर है, तो आप ऐसे ही आप सो सकते हैं। यू कैन जस्ट गो टू बेड, यू नो। आपके अंदर ये जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल सबकॉन्शियस में उतर जाएगा अच्छी तरह से, ओके। उसके बाद अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या लिसन टू मी केयरफुली, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, मतलब मेडिटेशन में गए तो ऐसा कलर दिखा, वो दिखा, ये दिखा। सी, अगर किसी के भी पास आप जाओगे, किसी और के प्रोग्राम्स में आप जाओगे, तो आपके पास एक्सपीरियंस आपने क्या किया वो बुलवाएंगे। बट आई डोंट वांट दैट, यू नो। योर एक्सपीरियंस जो आपने आध्यात्मिक अनुभव किया, दैट इज वो आपकी आध्यात्मिक पूंजी है, इट इज योर बैलेंस। आई डोंट वांट के दैट यू गिव इट अवे, ओके। तो वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना है आपको। मेडिटेशन का सेशन कैसा लगा, कैसा आपको, यू नो, वुड यू रिकमेंड इट और नॉट टू अदर्स, ऐसा आप सेशन के लिए आप लिख सकते हैं, ओके, एज अ पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन आज नहीं, आज बिल्कुल आराम करके आप सो जाइए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर जाकर आप अच्छा सा फीडबैक डाल सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही ज़्यादा मुझे भी मज़ा आया आपके लिए सेशन कंडक्ट करने में। एंड आई होप कि आपको ये जो सेशन है, या इट विल हेल्प यू। So yeah, thank you so much. I'm not talking much, okay? Keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for joining. Bye-bye and good night.